कि सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है, मौसम का मिजाज बदला है। स्थिति इस वक्त क्या बनी हुई है, सबसे पहले वहां की स्थिति बताइए। चलिए ठीक है, नरेश से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा, वापस से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। संजय चौधरी के पास सीधा चलते हैं। संजय, बारिश हो रही है, लोगों को जो गर्मी पड़ रही थी, चिलचिलाती गर्मी पड़ रही थी, उससे अब राहत मिलती हुई नजर आ रही है। संजय, चलिए संजय का अभी मैं रुक करूंगी। राजकुमार शर्मा लगातार मेरे सहयोगी हापुड़ से मेरे साथ बने हुए हैं। फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और अपने सहयोगियों से भी कनेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से झमाझम बारिश हुई है और लोगों को जो चिलचिलाती गर्मी पड़ रही थी उससे अब राहत मिलती हुई नजर आ रही है। न केवल दिल्ली एनसीआर बल्कि उत्तराखंड, बिहार, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बारिश हुई है, उत्तर प्रदेश। और देखिए ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर झमाझम बारिश हुई है। जो चिलचिलाती गर्मी लोगों को पड़ रही थी, लोगों को सता रही थी जो गर्मी, अब उस गर्मी से राहत मिलती हुई भी नजर आ रही है। ना केवल बारिश हुई है बल्कि ओलावृष्टि, आंधी तूफान भी आया है, बिजली भी चमकी है। देर रात बिजली की चमक भी जो है जोरों जोरों से सुनाई भी दे रही थी। और ऐसे में दिल्ली एनसीआर समेत कई ऐसे राज्य बताए जा रहे हैं जहां कल से ही झमाझम बारिश हो रही है। सुबह 3 बजे से झमाझम बारिश हो रही है। चलिए मेरे सहयोगी नरेश ठाकरे एक बार फिर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, देखिए झमाझम बारिश हुई है, लोगों को इस चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है, लेकिन इस वक्त आगरा में क्या स्थिति बनी है बारिश को लेकर? देखिए निशा, बिल्कुल अगर हम आगरा की बात करते हैं तो आगरा में लगातार देर रात्रि से बादल छाए हुए थे। उसके बाद कहीं ना कहीं सुबह 4 बजे से लगातार यहाँ पर जो आंधी तूफान है वो चलना शुरू हो गया। उसके बाद कहीं ना कहीं बारिश होती भी आगरा में दिखाई दे रही है, वही आपको बता चलेगी। हालांकि इस बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हम देखते हुए चले आ रहे थे कि अप्रैल के महीने में कहीं ना कहीं जो भीषण गर्मी थी वो लगातार आगरा वासियों की मुश्किलें बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हालांकि जिस तरीके से मौसम बदला है, बारिश हुई है, तो कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मिसाल सबसे बड़ी बात की जाए तो अभी भी कहीं ना कहीं जो बारिश है वो लगातार होती हुई दिखाई दे रही है। हल्की बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं जो हवाएं हैं वो भी लगातार आगरा में चलती हुई दिखाई दे रही है। वही मिसाल अगर कहा जाता है तो जिस तरीके से बारिश होती है, गर्मी से राहत जरूर मिलती है, लेकिन जिस तरीके से आंधी और तूफान और बारिश का एक साथ होना कहीं ना कहीं नुकसान साफ देखा जा रहा है। मेरे पीछे भी आप देख पा रहे होंगे जिस तरीके से वहां पर जो फसल खेत में खड़ी हुई थी, वो फसल कहीं ना कहीं आंधी और तूफान और बारिश, जब तीनों चीजें एक साथ होती हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो फसलें हैं वो बर्बाद हो जाती है। और वही देखने के लिए मिल रहा है। तो आगरा में कहीं ना कहीं गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन जिस तरीके से जो बारिश हुई है उस बारिश के बाद किसानों का नुकसान हुआ है। देखिए अपने पीछे बार मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, ये फसल जो थी वो खेत में, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आंधी और तूफान आया और उसके बाद कहीं ना कहीं जोरदार बारिश हुई, तो उसके बाद जो फसल जो खेत में खड़ी हुई थी वो फसल कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है किसान का। और अच्छा खासा नुकसान आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जिस तरीके से खेतों में पानी भरा हुआ है। लगातार जो किसान है वो करके लगातार चिंतित होते हुए दिखाई देता है। तो किसानों का ये गर्मी से राहत, लेकिन जिस तरीके से बारिश हुई है, हवाएं चली है, आंधी तूफान आया और किसानों का नुकसान भी आगरा में दिखने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से खेतों के अंदर तो गेहूं की जो फसल होती है वो पूरी तरीके से चौपट होती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे आंधी और तूफान और बारिश एक साथ हुई है, तो ऐसे में कहीं किसानों का नुकसान होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और आगरा वासियों की अगर हम बात करते हैं तो आगरा वासियों को पहले गर्मी से राहत जरूर मिली है। अभी भी मौसम की अगर बात की जाए तो लगातार बादल छाए हुए हैं, तेज हवाएं चल रही है, हल्की रिमझिम जो बारिश है वो आगरा में होती हुई दिखाई दे रही है। सुबह कई किसानों से भी हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि जिस तरीके से मौसम बदला है, मौसम विभाग के द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया था कि लगातार बारिश होगी और इसका असर भी देखा गया है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मौसम बदला और उसके बाद जो बारिश हुई तो बारिश ने गर्मी से राहत जरूर दी, लेकिन जो किसान है, देश का जो अन्नदाता है, उसका भी अच्छा खासा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। निशा, बिल्कुल नरेश, जिस तरीके से आपने तस्वीरें भी दिखाई सच में विचलित कर देने वाली हैं, क्योंकि किसान बड़ी मेहनत करता है तब जाकर फसल कहीं जाकर खड़ी हो पाती है, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें आती हैं तो किसान सच में अंदर से टूट जाता है। चलिए मेरे और सहयोगी भी मेरे साथ बने हुए हैं, वहां का भी हाल जान लेते हैं। हापुड़ से राजकुमार शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। राजकुमार, हापुड़ में क्या स्थिति बनी, क्योंकि जोरदार बारिश हुई है, कई जगह से ऐसी खबरें भी हैं कि लोगों की जान तक चली गई है, ऐसा कोई अपडेट यहां पर है? और अगर बात कर ली जाए कि
कब से ये बारिश हो रही थी, सुबह कितने बजे से बारिश शुरू हुई थी? आपको बता दें निशा, जिस तरह से बात करें, हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही बारिश को और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया था, मगर कहीं ना कहीं जिस तरह से जैसे सुबह आज लोगों की आंख खुली तो लोगों को कहीं ना कहीं सुहावना मौसम देखने को मिला। तेज हवाओं के साथ झमाझम हापुड़ में जोरदार बारिश देखने को मिली, जहां लोगों को पिछले कई दिनों से लगातार गर्मी, भीषण गर्मी थी और तापमान कहीं ना कहीं कई जगह 40 से पार भी पहुंच चुका था। तो कहीं ना कहीं आज जिस तरह से सुबह से ही लगातार जो बारिश हो रही है, और मैं आपको बता दूं अभी भी कहीं ना कहीं जो तेज हवाएं वो भी चली हुई हैं और जो आसमान में बादल हैं वो भी कहीं ना कहीं काले काले छाए हुए हैं। हालांकि कई जगह से तस्वीरें हापुड़ जनपद से ऐसी भी निकल कर आई हैं, जिस तरह से बरसात हुई तो कहीं ना कहीं नगर पालिका की जो पोल है वो भी खुलती नजर आई है। जिस तरह से अगर मैं बात करूं तो साफ सफाई की, नालियों की साफ सफाई की बात करें, जिस तरह से अभी आने वाले समय में जिस तरह से बरसात अभी आएंगी और बरसात शुरू होंगी तो कहीं ना कहीं नगर पालिका को भी धरातल पर काम करने की यहाँ पर जरूरत है। आपको बता दें जिस तरह से आज बरसात हुई तो बरसात होने के बाद जल भराव हुआ और कहीं ना कहीं सड़कें जो हैं वो जलमग्न हो गई, नालियां जो है वो ओवरफ्लो हो गई। तो जिस तरह से जाने वाले स्कूल के लिए जो बच्चे सुबह सुबह जाते हैं तो उनको काफी कठिनाइयों का सामना शिकायतें आप बता रहे हैं राजकुमार, कहीं गुजरना पड़ा उनको। बिल्कुल राजकुमार, देखिए तमाम शिकायतें आप बता रहे हैं कि नगर निगम की भी पोल खुलकर रख दी है। तो ऐसे में जब बारिश का सीजन आने वाला है, ये पहले से सभी को पता रहता है, तो ऐसे में नगर पालिका की तरफ से, नगर निगम की तरफ से कोई तैयारियां नहीं थी कि इस तरीके से वाटर लॉगिंग हो सकती है? तो पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं की गई थी? चलिए ठीक है, वापस से मैं आपसे सवाल लूंगी, लेकिन इसी बीच धर्मेंद्र कुमार फिरोजाबाद से मेरे सहयोगी बन गए हैं। धर्मेंद्र, जिस तरीके से बात कर ली जाए, बारिश हुई है, बारिश के बाद क्या स्थिति इस वक्त फिरोजाबाद में बनी हुई है? एक बार स्थिति को लेकर अपडेट। जी आपको बता दूं निशा के, जहां जो पोजीशन बनी हुई है, सुबह 6 बजे से प्रारंभ हुई थी बारिश, जिसको देखा जाए कि सुबह सोते हुए लोग जब उठे, जब बच्चों को भेजने की तैयारी चल रही थी यहाँ से, तो ये देखा गया कि बहुत तेजी से गड़गड़ाहट के साथ में अंधेरा कायम था पूरे जनपद भर में। कहीं अंधेरा, कहीं पे पानी, इतनी तेज बारिश हो रही थी कि तमाम नालियां भरी हुई दिखाई दे रही, गलियों में पानी तैरता हुआ लोगों को नजर आ रहा था। तो वहीं इतनी तेज गड़गड़ाहट के लोगों का होश उड़ गया और बाहर आके गेट खोला तो दरवाजा छोते हुए लोग जुगे तो उन्हें लगा कि पास में बहुत अच्छी खासी तादाद में यहाँ बारिश का पानी इकट्ठा हुआ गलियों में दिखाई दिया। तो उससे कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त इंसान की जिंदगी पर प्रभाव भी पड़ा है। उसके साथ साथ में सबसे बड़ी देखने वाली बात तो ये हुई कि मौसम के जो मिजाज बदले हैं, इस मिजाज ने गर्मी की जो राहत है, जो पिछले कई दिनों से ये फैजाबाद में देखने को मिल रहा था कि समथिंग 42 डिग्री को पार करके गर्मी, भीषण गर्मी पड़ रही थी, जिसका आज बारिश ने इतना किया है कि निजात तमाम लोगों को मिली है। वहीं पेड़ पौधों को भी यहाँ निजात मिली है गर्मी से, क्योंकि गर्मी में तमाम पेड़ पौधे सूखे हुए नजर आ रहे थे, तो उनको हरा भरा देखने का मौका आज मिला है। बिल्कुल, कुल मिलाकर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। केवल नुकसान ही नहीं बल्कि बहुत सारी जगह से ऐसी अपडेट्स भी हैं कि लोगों ने अपनी जान भी गंवाई, क्योंकि जिस तरीके से गरज चमक हुई थी। और मेरे सहयोगी संजय चौधरी भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। संजय, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है। और चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, लगातार सुबह से ही बारिश हो रही है, ना केवल दिल्ली एनसीआर में बल्कि कई जगह पर ये बारिश हुई है, कई राज्यों में बारिश हुई है। उत्तराखंड की अगर बात कर ले, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो तमाम जगह पर ही सुबह से ही बारिश देखने को मिल रही है, झमाझम बारिश हो रही है। और ऐसे में जलभराव की अगर बात कर ली जाए तो इस जलभराव ने नगर निगम की भी पोल खोल कर रख दी है, क्योंकि पहले तो दावे बहुत किए जाते हैं कि नगर निगम पूरी तरीके से तैयार है, वाटर लॉगिंग को लेकर तमाम तरीके की तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो ये बारिश नगर निगम की पोल खोलकर रख देती है। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कैसे जगह जगह पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना इस दौरान करना पड़ता है। और जल जमाव की वजह से आपको बता दें, जिस तरीके से जल भराव होता है, वाटर लॉगिंग होती है, इसी की वजह से आपको बता दें ट्रैफिक की समस्या भी देखने को मिलती है। और सुबह कई जगह पर ऐसी दृश्य भी देखने को मिले थे जहां पर ट्रैफिक जो है जाम लग गया था, क्योंकि जगह जगह पर जब बारिश होती है और ऐसे में वाटर लॉगिंग होती है तो जल जमाव की स्थिति की वजह से भी जो है ट्रैफिक हमें देखना पड़ता है। चलिए, संजय मेरे साथ, मेरे सहयोगी बने हुए हैं। संजय, क्या स्थिति इस वक्त बनी है बारिश के बाद, जरा अपडेट दीजिए। चौधरी सहारनपुर में। संजय, आवाज मिल रही है आपको? संजय, क्या स्थिति बनी है बारिश के बाद यहाँ पर?
चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल देखिए किस तरीके से आंधी तूफान भी यहाँ पर आया है। सुबह 3 बजे से ये बारिश हो रही है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये सुबह सवेरे की तस्वीरें हैं जब गरज चमक के साथ आंधी चली थी और बारिश हुई थी और ऐसे में कई पेड़ टूटे भी थे और कई जगह से जनहानि की खबरें भी सामने हैं। न केवल दिल्ली एनसीआर बल्कि आपको बता दें कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड कई ऐसे राज्य बताए जा रहे हैं जहां पर झमाझम बारिश हुई है। गर्मी से राहत जरूर मिली है लेकिन कई नुकसान भी ये बारिश अपने साथ लेकर आई है। तो देश भर में मौसम ने करवट ले ली है। दिल्ली एनसीआर, यूपी और छत्तीसगढ़ में गुरुवार रात आंधी, बारिश और बिजली, पेड़ गिरने की घटनाओं में 11 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली, यूपी में 4 और छत्तीसगढ़ में 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। चलिए संजय, एक बार मेरे सहयोगी वापस से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या स्थिति बनी हुई है बारिश होने के बाद? जी देखते हैं नीतू, सहारनपुर में सुबह से ही बारिश हो रही है। हालांकि हल्का बूंदाबांदी है जिससे कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत मिलती नजर आई है। बात की जाए किसानों की, तो जो किसानों ने अपनी गेहूं की फसल थी उसको अधिकतर ने अपनी निकाल लिया, उठा लिया है, घरों में पहुंच गई है। लेकिन अगर ज्यादा बारिश होती है तो जो किसान, छोटे किसान है जिन्होंने उगाई है, फसलें उगाई है, छोटी फसलें उगाई है या जिन्होंने साग सब्जी उगाई है, तो इनको असर पड़ सकता है। और अगर अधिक ओलावृष्टि होती है तो जो बाग के किसान है, क्योंकि सहारनपुर में बाग की खेती बड़े पैमाने पर होती है, तो उन्हें इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो वहीं जो आम जनता है उसको इससे काफी राहत मिलती दिखाई दे रही है, क्योंकि पारा 40 डिग्री के पार पहुंचने लग गया था और जैसे ही बरसात हुई है तो लोगों ने कहीं ना कहीं इससे राहत की सांस ली है और आज मौसम बहुत सुहाना सुबह से ही हो रहा है। ठीक है। संजय देखिए, कल रात जो है बारिश, आंधी, तूफान, गरज चमक, तमाम तरह की चीजें हुई। ऐसे में कितना नुकसान हुआ है सहारनपुर में? अभी सहारनपुर की बात की जाए तो इतना नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है, क्योंकि सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है, हवा भी हल्की चल रही है। जितना अभी यहाँ पर ऐसी कोई नुकसान की आशंका नहीं जताई जा रही है। हालांकि जो छोटे किसान है जिन्होंने अपने भूसा, जो जानवरों का भूसा होता है, उसको नहीं उठाया है, वो ही खेतों में पड़ा है, उसका ही थोड़ा बहुत नुकसान है। अभी इतने नुकसान की आशंका नहीं जताई गई है, लेकिन अगर ज्यादा बारिश होती है तो नुकसान बढ़ने की आशंका है वो किसानों को, क्योंकि अगर ज्यादा बरसात होगी तो कहीं ना कहीं आम की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान सहारनपुर में होता दिखाई देगा। ठीक है, चलिए मेरे सहयोगी हापुड़ से राजकुमार शर्मा भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। राजकुमार, सीधा आपके पास आते हुए, अभी आप नगर निगम की पोल खुलने की बात कर रहे थे, तो क्या कोई प्रिपरेशंस पहले से नहीं की गई थी कि इस तरीके से वाटर लॉगिंग होगी तो हमें पहले से ऐसी प्रिपरेशन करनी है? नगर निगम की तरफ से कोई तैयारियां नहीं थी कि जिसकी वजह से इतना जल जमाव यहाँ पर हुआ है? जी, आपको बता दें, कहीं ना कहीं हर बार देखा जाता है, जिस तरह से नगर निगम की बात करें या नगर पालिकाओं की बात करें, तो कहीं ना कहीं दावे जरूर किए जाते हैं कि साफ सफाई को लेकर जिस तरह से बरसात होंगी तो कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। मगर कहीं ना कहीं हर बार यही देखने को मिलता है, जरा सी थोड़ी बरसात होने पर ही कहीं ना कहीं नालियां ओवरफ्लो हो जाती हैं, नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं और सड़कों पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके चलते हुए कहीं ना कहीं आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है और कहीं ना कहीं लोगों को रास्तों से गुजरने में खासी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे ज्यादा जो समस्याएं होती है वो छोटे बच्चों के सामने होती है। छोटे बच्चे जिस तरह से स्कूल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आज की अगर बात करें तो आज हापुड़ में कई जगह तस्वीरें ऐसी देखने को मिली हैं जहां पर बच्चे स्कूल जा रहे थे तो कहीं ना कहीं जल भराव में से बच्चों को होकर गुजरना पड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं नगर पालिका के जो दावे होते हैं हर बार साफ सफाई को लेकर, वो कहीं ना कहीं धरातल पर खरे नहीं उतरते हैं और जिसको लेकर कहीं ना कहीं नगर पालिका को बहुत जरूरत है कि आने वाली जिस तरह से भी बरसात का मौसम होगा तो कहीं ना कहीं साफ सफाई को लेकर नगर पालिका को बहुत जरूरत है। जी निशा। राजकुमार, वहीं देखिए बारिश के साथ साथ आधी तूफान भी ये बारिश अपने साथ लेके आई, गरज चमक भी अपने साथ लेकर आई। कितना नुकसान हुआ है हापुड़ में? अगर बरसात की बात करें तो जिस तरह से आंधी तूफान के साथ बरसात आई है तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं जिस तरह से जनपद हापुड़ में कहीं ना कहीं जो आम की फसल है या आम के जो बाग हैं कहीं ना कहीं बड़ी तादाद में है। तो आपको बता दें, जिस तरह से तेज आंधी आती है तो कहीं ना कहीं आम पर के पेड़ पर जो मोहर लगता है तो वो आंधी के चलते हुए कहीं ना कहीं काफी नुकसान होता है। जिस तरह से कहीं ना कहीं अगर बात फसल की जाए तो हालांकि अधिकांश जो है गेहूं की जो फसल है लगभग खेतों से उठ चुकी है, मगर उसके बावजूद भी अभी कहीं ना कहीं कुछ फसल बाकी भी है। तो जिस तरह से लगातार आज सुबह से बरसात हुई है तो बरसात के चलते हुए कहीं ना कहीं जो खेत है, कई जगह देखा गया खेतों में पानी भरा हुआ और कहीं ना कहीं जल को भी जिस तरह से हालांकि फसल जो है उसको भी काफी नुकसान होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। वहीं अगर बात करते हैं जिस तरह से तेज हवा
आती है या आंधी आती है तो कहीं ना कहीं जिस तरह से विद्युत विभाग के जो पोल हैं कहीं ना कहीं वह भी आंधी के चलते हुए उखड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो विद्युत विभाग की जो बिजली है कहीं ना कहीं वहां भी लोगों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ता है निशा। ठीक है। हालांकि दूसरी बात एक और आती है, जिस तरह से सुबह से आज बरसात हो रही है तो कहीं ना कहीं भीषण जिस तरह से गर्मी थी और कई जगह 40+ तापमान भी हो गया था, तो सुबह से ही आज मौसम सुहाना हो गया है और जनपद वासियों को कहीं ना कहीं गर्मी से निजात मिली है यहाँ पर निशा। चलिए, धर्मेंद्र भी मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, वही सवाल आपसे भी कि नुकसान कितना हुआ है? धर्मेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? धर्मेंद्र, नुकसान कितना हुआ है बारिश की वजह से? चलिए ठीक है, वापस आपके पास आऊंगी। राजकुमार, एक बार वापस आपके पास लौटते हुए, देखिए बारिश के बाद कई जगह पर बिजली भी गुल हो गई है, तो ऐसी कोई समस्या यहाँ पर देखने को मिली है राजकुमार? अभी पेड़ी है खेतों में, वहां पर कुछ नुकसान की संभावना हो सकती है, पर सबसे ज्यादातर जो फसल थी वो किसानों ने अपनी निकाल के और घर पे गेहूं लेके आए थे। जो जो भूसा बोला जाता है, जो चारा बोला जाता है जानवरों के लिए, वो अभी वहां पर पड़ा हुआ है, तो उसका नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर पहले से ही अलर्ट घोषित था यूपी के अंदर, तो कहीं ना कहीं किसानों में ने भी यही किया है कि भूसा को और गेहूं की फसल को, जो गेहूं काटने के बाद में निकालने के बाद में, उसको अपने अपने जगह पे शिफ्ट कर दिया था। जी निशा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।